हो कि नहीं। तो जब माताएं घर पे रसोई सिद्ध करती हैं तो रसोई के अधिष्ठात्र देवता कौन है? माता अन्नपूर्णा, माता सती, माता सीता, ये सब रसोई के अधिष्ठात्री देवियां हैं, देवता हैं। आप कभी भी रसोई में प्रवेश करें सुबह स्नान करके, सर्वप्रथम तो माताओं को बिना स्नान के रसोई में प्रवेश करना ही नहीं चाहिए, बिना स्नान के कभी भी नहीं। मैंने सर्वप्रथम दिवस इसीलिए आपको बताया था ना कि हमारे यहाँ बुजुर्ग माताएं 4 बजे से उठ जाती थी। वो इसी कार्य के लिए उठती थी, सुबह 4 बजे प्रातः। आजकल तो हमारे क्या है कि घरों में भी, घरों में ही नित्य कर्म नियुक्त होने की सुविधाएं हो गई हैं, घरों में ही। मगर पहले माताएं घर से 1 किलोमीटर दूर जंगल जाया करते थे। तो प्रातः 4 बजे उठकर अंधेरे में पहले तो वो नित्य अपनी क्रियाएं होकर फिर स्नान करके फिर रसोई में जाती थी। हम लोगों को कहने और सुनने में बहुत आता है कि हमारी दादी जैसा भोजन कोई नहीं बना पाता। हमारी माँ के हाथों के भोजन का स्वाद आज तक हमने कहीं देखा ही नहीं। हमारी नानी जी बहुत बढ़िया बनाती थी। तो हाथ सभी के एक ही हैं। आपने भी आपकी दादी से ही सीखा, आपकी माँ ने आपकी नानी से ही सीखा। ऐसे ही बताया गया है। आटे में वो भी पानी ही डालती हैं, उन्हीं हाथों से गूंथती हैं, स्पेशल कुछ नहीं होता। मगर उनकी क्रियाएं, उनके नियम, हम नित्य जब रसोई में जाएं और यदि रसोई के अधिष्ठात्र देवता को मनाएं, माता सीता को, माता सती को, पार्वती को, अन्नपूर्णा को स्तुति करें, उनसे निवेदन करें। प्रथम रसोई में, हर घर रसोई में उनकी एक फोटो रखनी चाहिए, छवि लगानी चाहिए। जाकर पहले छवि को प्रणाम करें कि माँ कृपा करना। जो माँ अन्नपूर्णा की इस प्रकार स्तुति कर, पूजन कर रसोई कार्य पूर्ण करते हैं ना, तो मैं कहता हूँ उन माताओं के हाथों में इतना जादू आ जाता है कि वो चाहे जो बना दे उसमें रस ही टपकेगा, रस ही भरेगा, उस भोजन में अपने आप स्वाद आ जाएगा। और भोजन घर में कभी कम पड़ेगा ही नहीं, चाहे 1 की जगह 4 आ जाए, क्योंकि अन्नपूर्णा अन्न की हमेशा पूर्ति करती है। और जिस घर में अन्नपूर्णा स्वरूपा माँ हो, उस घर में कभी कोई भूखा नहीं रहता, उस घर में अन्न से कभी कोई तरसता नहीं है, सब तृप्त रहते हैं। मगर आज की माताएं क्या करती हैं? 8 बजे उठती हैं, वो भी सास और पति चिल्लाए तब कि ए उठ जा, मुझे काम पे जाना है, कम से कम चाय तो बना के दे दे। तो वो उठकर हाथ भी नहीं धोएगी। मुंह धोने की तो, नहाने की तो बहुत बहुत ही दूर की बात है, मुंह धोने की भी दूर की बात है, हाथ भी नहीं धोएगी। ऐसे ही उठ के जाएगी पैर पटकते हुए, पैर पटकते हुए जाएगी और वैसे ही रसोई में से बर्तन लेकर उसमें दूध डालकर और चाय बना के दे देगी बासी में। आप देखना इस प्रकार जिस घर में भी होता है ना,
उस घर में मैं 100% कहता हूँ, और आप लोग खुद ही सब समझदार हो, आप लोगों को जानकारी होगा, खुद अपने अपने आप से पूछना, जिस घर में इस प्रकार की क्रियाएं होती है उस घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार बना ही रहता है। उस घर में दरिद्रता बनी ही रहती है। माताएं रसोई बनाती है ना, ये सब किसके कार्य हैं? मलेच्छों के। मलेच्छ मतलब घिना, गंदा, खराब, ये मलेच्छ है। निशाचरों राक्षसों से भी लो क्वालिटी के, जिन्हें राक्षस भी नहीं अपने पास बिठाते हैं, उनसे भी लो क्वालिटी के मलेच्छ। और मलेच्छ कहाँ रहते हैं? विशेषकर अस्पतालों में। अब मलेच्छ को कार्य हम करें तो हमारा घर तो अस्पताल बन ही जाएगा। अस्पतालों में क्या होता है? दवाइयों की शीशियां, डब्बे भर भर के गोलियां, अंग्रेजी दवाइयों की। हमारे घर में भी हो जाता है, क्योंकि हमारे घर में भी मलेक्षोक्त कार्य होते हैं ना, मलेक्षों जैसे कार्य होते हैं ना। जब मलेक्षों जैसे कार्य होंगे तो मलेच्छ तो घर में होंगे, क्योंकि मलेच्छ बनाए मलेच्छ खाए। मलेच्छ परोसे और मलेच्छ परोसवाए। अगर हमारे घर में अन्नपूर्णा विराजेगी ना तो शिव उस घर में निवास सहज करेंगे। जिस घर में सीता रहेगी ना उस घर में राजा दशरथ अवश्य आएंगे। सास भी कौशल्या जैसी ही होगी, देवर भी लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जैसे ही मिलेंगे, जेठानियां भी, दिरानियां भी मांडवी सुकृति जैसी ही मिलेंगी, संस्कारी, जो आपकी बात माने। पर कब? जब हम सीता माता पार्वती बनेंगे तब। यदि हम उसी रामचरितमानस की शूर्पणखा के जैसे नकली रूप स्वरूप बनाकर डेंटिंग पेंटिंग करके बिना स्नान किए बिना क्रियाएं किए अगर रहेंगे तो हमारे घर पे कौन आएंगे? बाहु, सुबाहु, रावण, कुंभकर्ण, यही लोग रहेंगे। तो हमने शूर्पणखा नहीं बनना है, मामी ताड़का नहीं बननी है। हमने क्या बनना है? सीता। रोज सुबह स्नान करें, फोटो हो या न हो, मन में ही कहें कि हे माँ अन्नपूर्णा मेरे घर में सदा निवास करें और मेरे परिवार को कभी भूखा न रखें। कृपा करें तो अन्नपूर्णा महारानी जरूर कृपा करेगी। तो आइए आज पंचम दिवस